हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएड के रिजल्ट से संबंधित। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर में कोटा यूनिवर्सिटी कब तक आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है, चाहे आप बीएड वाले फाइनल के स्टूडेंट हो या बीएससी बीएड के या बीए बीएड या फिर बीएड एमएड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी के बीएड के रिजल्ट देखने हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को uok.ac.in पर विजिट करना है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन होगा, उसके बाद रिजल्ट पैनल वाला जो ऑप्शन है उस पर चले आना है। जैसे आप यहाँ आते हैं तो मेंस एग्ज़ाम 2024 पर फिल करना है, उसके बाद मेन लिखना है। उसके बाद आप लोगों को फटाफट से मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, प्रोफेशनल कोर्स करना है और यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये कब देखने को मिलेगा, मुद्दा तो ये है ना कि कब देखने को मिलेगा सर, बहुत दिन हो चुके हैं। सच बात है, आखिर में मैं आप लोगों की भावना बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखो, बात ये है कि रिज़ल्ट आने का जो टाइम होता है, एग्ज़ाम होने के 45 दिन के बाद आप लोगों के रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। और ये सभी यूनिवर्सिटी अच्छे से जानती है कि हर बच्चे को आगे के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए उसका पिछला रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है। और रिज़ल्ट भी अगर पास लिखा हुआ आएगा तभी वो आगे की रणनीति बना पाएगा, वो आगे के सपने देख पाएगा, आगे उसे क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, किस में एडमिशन लेना है, वो सारी चीज़ें वो उसी के हिसाब से, पास अगर रिज़ल्ट में लिखा हुआ आया है तो उसी के हिसाब से वो अपने भविष्य का रोड मैप तैयार करता है। ठीक है, तो ये बात यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। क्योंकि उसी के बाद और अगर रिज़ल्ट में फेल लिखा हुआ आ गया, बैक लिखा हुआ आ गया, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ये सभी जानते हैं, है ना। तो अगर उसे टाइम पर पता चल जाए कि आप उसके बैक आई है, सप्लीमेंट्री आई है या वो फेल हो गया है, तो वो टाइम रहते ही वो अपनी दिशा को, मतलब दिशा तो उसका टारगेट तो फिक्स होगा ही, वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करे और वो फेल से पास हो जाए, बैक आई है तो पास हो जाए, सप्लीमेंट्री आई है तो वो कोशिश करके उस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास हो जाए, रिवेल के फॉर्म अप्लाई करके पास हो जाए। कैसे भी करके उसको पता तो चल जाएगा आखिर में कि हाँ, रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट में ये चीज़ लिखी हुई आई है। ठीक है, पर यहाँ पर अभी तक आप लोगों के रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये भी बोलते हैं कमेंट में कि सर, आखिर में कोटा यूनिवर्सिटी का हम बीएड वालों ने या बीएड एमएड वालों ने या बीएससी बीएड और बीए बीएड वालों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि हमारा रिज़ल्ट, हमारे एग्ज़ाम सबसे पहले हुए हैं और 3 महीने 4 महीने होने वाले हैं एग्ज़ाम को हुए, और अभी तक कोटा यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी एक भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, पर हमारा जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना चाहिए वो अभी तक नहीं किया है। तो इसका जवाब तो कोटा यूनिवर्सिटी को ही पता कि आखिर में ऐसा क्यों कर रही है और क्या रीज़न है, ये वही जान सकती है। कोटा यूनिवर्सिटी ही इसके बारे में अच्छे से जान सकती है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। कम से कम मेरे हिसाब से फाइनल ईयर के जो रिज़ल्ट है वो तो दे देना चाहिए कोटा यूनिवर्सिटी को, ताकि जो बीएड के बाद बहुत सारे एमए करेंगे, है ना, एमएससी करेंगे, तो वो फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाए, उसके बाद अप्लाई करें, तो क्या मतलब है ऐसे कोर्स का, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, कम से कम आप फाइनल का रिज़ल्ट तो कम से कम दे ही दीजिए। बाकी और क्लास का भी 2-5 दिन के अंतर्गत आप लोग डिक्लेयर करें तो अच्छा ही फील होगा। हर स्टूडेंट यही चाहता है और हर टीचर, जो आप लोग भी हैं, कोटा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो भी अधिकारीगण हैं, जो परीक्षा नियंत्रक है, सभी एक टीचर ही है, तो सभी बच्चों का भविष्य सिक्योर करना ही चाहेंगे, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही करेंगे, बच्चों का अच्छा ही चाहते होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो अब अपना जो भी रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दें, ताकि बच्चे अपना आगे की दिशा में आगे बढ़ सके और अच्छा कुछ कर सके, जो उनको करना है वो अप्लाई कर सके, जो एडमिशन कर लेना है। बहुत सारी वैकेंसीज़ में बीएड का जो फाइनल रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार है, उसके रिज़ल्ट आने के बाद ही बहुत सारी वैकेंसीज़ में अप्लाई कर पाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का मेरे हिसाब से कोटा यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो भी हो रहा है वो सब ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखना पड़ेगा, है ना। बीएड वाले जो भी स्टूडेंट हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड, उनको थोड़ा सब्र और रखना पड़ेगा।
11 सितंबर का जो न्यूज़पेपर था उसमें परीक्षा नियंत्रक महोदय प्रवीण भार्गव ने ये कहा था कि 1 या 2 दिन में बीएड फाइनल ईयर के रिजल्ट, एमएससी फाइनल ईयर के रिजल्ट और यहाँ पर जो है बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी कोटा यूनिवर्सिटी। तो बीएड और बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गए हैं, पर जो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको बेसब्री से, सर सच कह रहा हूँ मैं, जो भी परीक्षा नियंत्रक है उनसे कह रहा हूँ कि सच में बहुत टाइम से सभी स्टूडेंट्स को इंतज़ार है कि उनका रिजल्ट आ जाए। तो मैं कोटा यूनिवर्सिटी से इन सभी बच्चों की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए और वो आगे जो भी उनको करना है वो कर पाए। ठीक है, तो बाकी आप लोगों से मैं एक बात और बता दूं, मैं कोटा यूनिवर्सिटी गया था। कोटा यूनिवर्सिटी में मैंने बात की थी, तो यही बोला गया है कि आप लोगों के जो रिज़ल्ट है वो 21-22 तारीख तक सारे जो भी रिज़ल्ट हैं फाइनल ईयर के तो कम से कम आने की संभावना है। बीएड के, बीएससी बीएड, बीए बीएड और जो बीएड एमएड है वो 21 से 22 तारीख के बीच में आने की संभावना है। और आज कल में भी आ जाए तो बड़ी बात है, कब भी यहाँ पर डिक्लेयर हो सकते हैं। और ज़्यादा अगर लेट होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत और अगर टाइम लग जाता है, तो सितंबर के लास्ट में यानी कि 25 से 30 सितंबर के बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी पूरी संभावना अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की है, ये तो क्लियर है। अगर पिछले साल की बात करें तो वो रिज़ल्ट भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आए थे। तो उसी हिसाब से आप लोगों के रिज़ल्ट का जो टाइमिंग है वो उसी हिसाब से बात करें तो अक्टूबर में ही आने की संभावना है। पर सितंबर में आप लोगों के कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। और रिज़ल्ट हो सकता है कि एक साथ आप लोगों को सारे देखने को मिल जाए, हो सकता है आप लोगों को टुकड़े टुकड़े में किसी न किसी क्लास का एक दो दिन के अंतराल में देखने को मिल जाए। ठीक है ना, तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इतना सही, थोड़ा और सही आप लोग सब्र बनाए रखें। रिज़ल्ट अच्छा ही आपका आने वाला है। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की या जो कोर्स है, जैसे आप लोग एमए करने वाले हैं, एमएससी करने वाले हैं, तो उसकी डेट कोटा यूनिवर्सिटी खुद बढ़ा देगी। कोटा यूनिवर्सिटी को सब पता है कि कौन से कोर्स की डेट निकल रही है, कौन से रिज़ल्ट नहीं आए हैं, वो सब डेट बढ़ा दी जाएगी। टेंशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेनी है ना। तो यही, और अगर डेट नहीं भी बढ़ाते हैं, अगर आप लोग मिस कर जाते हैं, तो आप लोगों के प्राइवेट फॉर्म निकलेंगे नवंबर में। ठीक है, तो आप लोग वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपना साल भी बचा सकते हैं। अगर नहीं आते हैं रिज़ल्ट तो वैसे आ जाएंगे, अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है रिज़ल्ट भी। बचे कुछ रिज़ल्ट, कुछ जैसे एमए वगैरह के रिज़ल्ट लगभग 14-15 रिज़ल्ट आ ही गए हैं, थोड़े बहुत और बचे हुए हैं, है ना। 2, 5, 10 रिज़ल्ट और बच रहे हैं। पीजी वाले तो, यूजी के तो सभी आ गए हैं। सेमेस्टर की बात करें तो लगभग सभी सेमेस्टर के आ गए हैं, बस पीजी के कुछ सेमेस्टर के रिज़ल्ट बाकी हैं। और यहाँ पर बीएड वाले जो कोर्स हैं उनके रिज़ल्ट बाकी हैं, तो बस आ जाएंगे, ज़्यादा दिन दूर नहीं है ना। यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी आप लोग थोड़ा सा सब्र और रखें। थैंक यू सो मच। वीडियो में इतना ही कुछ था, और जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी हाल के लिए इतना कुछ थे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।